आप देख रहे हैं योर मनी। ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अगले व्यूअर वरुण है हमारे साथ ग्वालियर से। वरुण, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 40 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है सो दैट मुझे मंथली अराउंड 40 to 50,000 रुपीज आता रहे। ओके, तो मैं कहाँ तो इन्वेस्ट 40 लैक्स। अच्छा, होराइजन कितना 10 ईयर्स का रखना है आपको? यस मैम, 10 ईयर्स। ओके, ठीक है। तो ऋषभ की हेल्प लेते हैं। ऋषभ, छोटा सवाल, क्लियर क्वेश्चन। 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है फॉर 10 ईयर्स, ताकि 10 ईयर्स के बाद इनको एक रेगुलर मंथली इनकम होती रहे। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ करें, कितना विड्रॉल ये कर सकते हैं, कितने समय तक, बताइए किस तरीके की प्लानिंग ये करें। दीपाली जी, देखिए, अगर 40 लाख रुपीज आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अज्यूमिंग 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो करीबन 1 करोड़ 25 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहा है, राइट नाउ। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना, उन्होंने मुझे क्लियरली बताया नहीं है कि वो कितना समय तक मिल करना चाह रहे, मतलब कितना समय तक विड्रॉ करना चाह रहे। देखिए, अगर आप 40-50,000 फॉर फ्यू ईयर्स आप विड्रॉ करने चाह रहे तो दैट इज फाइन। तो आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आपको रिटर्न्स भी बने रहेंगे, मेंटेन रहेगा बेसिकली। मगर आप मान लीजिए कि इफ यू आर मिल्किंग आप 40-50,000 एवरी मंथ, आप प्रोबेबली से 10 इयर्स ऐसे कुछ आप सोच रहे, तो आपका डेफिनेटली कैपिटल पूरा का पूरा इरोड हो सकता है। ओके, सो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि जब तक अभी आपके पास टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी भी करिए और एसआईपी पे थोड़ा थोड़ा आप टॉपअप भी करिए। तो आफ्टर 10 इयर्स आपको एक मोटी रकम आपको मिलेगी। तो प्रोबेबली आप उस आई एम सॉरी। ओके So after ओके, 10 years, चल ठीक है ऋषभ, टेक योर टाइम। मैं आपका जो आपने सम अप किया, मैं उस चीज़ को दोबारा बता देती हूँ वरुण को जो बताई गई। तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड का एक कॉम्पोजिशन बनाइए। 60% फ्लेक्सी कैप में डालिए, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं। और स्पेशली अगर 10 ईयर्स के बाद लगभग 1.25 लाख का मंथली इनकम, 1.25 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा आपका हो जाएगा। तो छोटा पोर्टफोलियो रखें, ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने लिए ना करें, छोटे पोर्टफोलियो बनाएं और उसके हिसाब से आप प्रोसीड करें। ऋषभ, कुछ नेम्स इनको सजेस्ट करना चाहेंगे क्या, इफ़ यू आर फाइन? हाँ जी दीपाली, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, मेरा गला थोड़ा खराब नो, हो इट्स गया। ओके। या बट सो बेसिकली मैं ऐसा चाहूंगा कि देखिए, आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट करिए। देखिए, पहली बात तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है, 15 साल का टाइम होराइजन है, मगर आप 10-15 साल में आप अगर रिस्क नहीं उठा सकते हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाने का फायदा नहीं है, राइट। सो अगर आपको रिटर्न्स बनाना है तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली जरूरी है। मगर आप वॉलेटिलिटी रिस्क आप नहीं ले सकते हो तो मिड एंड स्मॉल कैप का आपके पोर्टफोलियो में कोई जगह नहीं है। सो देखिए, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि आप रिस्क ले सकते हो, लंबा समय है ऑलरेडी आपके पास, तो मैं चाहूंगा कि प्रोबेबली से 50-60% आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में करिए, 20-25% मिड कैप में करिए, 20-25% आप स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करिए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। मगर खास ध्यान में रखिए कि जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, तो आप ग्रोथ, कॉन्ट्रा, वैल्यू, मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में भी आप डाइवर्सिफाई करिए, तो मेरे हिसाब से वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। मगर आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप 10 इयर्स के बाद आप मिल्क कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो एटलीस्ट प्रोबेबली से 3-4 करोड़ का हो, बाद में आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें से आप धीरे 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 पैसा निकाले, तो आपका कैपिटल भी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह वरुण आपके लिए। एक सवाल और लेते हैं, वैभव ने भेजा है हमें, डॉक्टर वैभव जैन ने लखनऊ से ईमेल के थ्रू। 39,000 की इनकी मंथली एसआईपी है, 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जानना चाहते हैं 5 करोड़ का लक्ष्य कब तक पूरा होगा इस एग्जिस्टिंग एसआईपी से। अब इनसे बातचीत हो पाती तो क्लैरिटी मिलती कि पोर्टफोलियो इन्होंने अभी क्रिएट किया है या कुछ पोर्टफोलियो की वैल्यू है। बट कंसिडरिंग अगर फ्रेश पोर्टफोलियो है ऋषभ, तो क्या सजेशन रहेगा? फंड्स मैं बता दूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में 4,000 ईच है, 3,000 ईच डाल रहे हैं ये बंधन कोर इक्विटी, एसबीआई टेक, एक्सिस मल्टी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा। एसबीआई में कॉम्पोजिशन काफ़ी है, क्या सजेशन इनके लिए?
एब्सोल्युटली दीपाली जी, आपने भी बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि एसबीआई में कॉम्पोजिशन और हेवी एलोकेशन रखा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे टू मिनिमाइज कंसंट्रेशन रिस्क, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अलग अलग एएमसीज में डाइवर्सिफाई करे। दूसरी चीज, 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में आप ना रखें मेरे हिसाब से। देखिए, बेसिकली ऐसा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो उनके लिए बन रहा है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है। दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, अगेन एग्जिस्टिंग फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो कि नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी एक नया फंड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। और कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड जो कि उनका एग्जिस्टिंग फंड है। तो ये 5 फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखे तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और अलग अलग स्टाइल्स में भी, ग्रोथ वैल्यू में भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अभी उनके मैं लक्ष्य पे आ जाता हूँ। देखिए, अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग अराउंड 20। वो उन्होंने अगेन समय मुझे नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक बताया है कि अगर मैं 39,000 इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं कितना इकट्ठा कर पा रहा हूं। देखिए, अगर 5 करोड़ इकट्ठा करना है तो फिर आपको 39,000 की एसआईपी अराउंड 22 ईयर्स के लिए करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मगर मैं ऐसा चाहूंगा कि आपकी जो 39,000 की जो एसआईपी आप कर रहे हो, उसमें आप 5 to 10% का आप एनुअल टॉपअप करोगे तो ये 22 ईयर्स काफी हद तक नीचे आ जाएगा। प्रोबेबली से लाइक एनीवेयर बिटवीन 12 to 16 17 ईयर्स में अच्छी तरह से वो अपना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। मगर प्रोवाइडेड 5 to 10% एनुअल टॉपअप करे तो दीपाली जी। ओके, तो पहले पोर्टफोलियो पर राय बता देते हैं। काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने की सलाह है। छोटा कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रखें, ये लगातार हमारे तमाम एक्सपर्ट्स कंसिस्टेंटली शो में बताते हैं। ज़्यादा फंड्स रखने से ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। क्रिस्प पोर्टफोलियो और एक राइट पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। अब आपका नया पोर्टफोलियो कैसा हो, जिन फंड से आपको निकलना है वो अपनी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रुबेको स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 5 फंड्स रखिए। बाकी फंड्स की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप इसी एसआईपी के साथ चलेंगे तो 22 साल का समय लगेगा 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए। अगर आप स्टेप अप करते हैं हर साल तो डेफिनेटली आप इस गोल को समय से पहले पूरा कर लेंगे। चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए। अब पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से एक नया पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्रिएट करना चाहते हैं। ऋषभ, बताइए आपकी चॉइसेस। दीपाली जी, क्योंकि आज हमने एक्टिव और पैसिव की हमने चर्चा की है, तो मैं चाहूंगा कि मैं ऐसा ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूं कि थोड़ा बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो और पैसिव पार्टिसिपेशन भी हो। तो मेरे टॉप 4 फंड्स ऐसे आ रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो कि लार्ज कैप फंड है, इंडेक्स फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो कि एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ले लीजिए मोमेंटम स्ट्रेटेजी का, अगेन दैट इज ऑल्सो स्मार्ट बीटा पैसिव फंड। तीसरा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि एक्टिव फंड है। और चौथा है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। बेसिकली इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी है, वैल्यू स्ट्रैटेजी भी है, और कॉन्ट्रा है विद अ मिक्स ऑफ एक्टिव और पैसिव फंड। दीपाली जी, ओके, चलिए, तो ये रहे ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप नोट कर लीजिए। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और एज यूजुअल हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।